बाढ़ जहां जहां पर भी आई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आज इसमें से कुछ वॉलंटियर्स वर्चुअल माध्यम से यहाँ उपस्थित है। मैं पूरी आपदा मित्र बिरादरी को सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे स्केल पर हुआ है। 130 करोड़ की आबादी के देश के अंदर 5500 आपदा मित्र और 5500 आपदा सखी, ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इससे हम पूरे देश को नहीं कवर कर सकते। इसलिए 350 आपदा से प्रभावित होने वाले जिलों में आपदा मित्र स्कीम को हम लागू करने जा रहे हैं। और ये शुरुआत मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत अब तक 17 सालों में जो हुआ है, इसको वैज्ञानिक तरीके से कैसे इसके सामने लड़ा जा सकता है। ढेर सारे प्रोटोकॉल, ढेर सारे एसओपी बनाए गए, परंतु प्रोटोकॉल और एसओपी को जमीन पर उतारने के लिए, प्रोटोकॉल और एसओपी को तुरंत कुछ सेकंड में रिस्पॉन्ड करने के लिए अब 350 जिलों में ये व्यवस्था हो जाएगी। और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है कि सारे वॉलंटियर्स का बीमा भी भारत सरकार लेने वाली है, जिससे कम से कम एक प्रकार की आश्वस्तता उनके मन के अंदर रहेगी, उनके परिवार के अंदर भी रहने वाली। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के साथ, एनडीएमए के साथ इस योजना के लिए एमओयू किया है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम है और जो कुछ छूट गए हैं, बच गए हैं, वहां पर भी मुझे लगता है बहुत जल्दी करना चाहिए। इसी प्रकार से मेरा ही आग्रह था, मैं जब एनडीएमए की बैठक में रिव्यू कर रहा था, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलर करना चाहिए। ढेर सारी चीजें एनडीएमए ने ढूंढी है, जैसे बिजली गिरने की एग्जैक्ट जगह के बिजली गिरने से 6 मिनट पहले हम अलर्ट दे सकते हैं, कुछ घंटे पहले कुछ बड़े एरिया का अलर्ट दे सकते हैं, मगर आज भी बिजली से जाने जाती हैं। हमने शीतलहर और गर्मी की लहर के लिए कार्य योजना बनाई है, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अगर एक अर्ली वार्निंग जनरेट करने की एजेंसियां और इस प्रकार का अलर्टनेस अगर हो जाता है तो मैं मानता हूं जाने बचाई जा सकती है। मित्रों, भारत में आपदा प्रबंधन का प्रवास, जर्नी थोड़ी लेट ही शुरू हुई। 1990 के दशक में इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया। इसको रिडक्शन करने के लिए दशक को ही घोषित किया। तब जाकर 1995 में तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना हुई और कृषि विभाग के अंतर्गत शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले कृषि विभाग ही इसको देखता था, मगर राहत के काम के लिए कृषि विभाग देखता था, आपदा से बचाव के लिए नहीं देखता था। खैर, मगर एक अच्छी शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे देश के अंदर 2 साल में 2 घटनाएं हुई। 1999 में एक भयंकर साइक्लोन आया, सुपर साइक्लोन, लगभग 10,000 लोग उड़ीसा के अंदर मारे गए। और 2001 के अंदर भुज में भूकंप आया, जिसमें 14,000 लोग गुजरात में मारे गए। ये दोनों घटनाओं ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया, सरकार के व्यवस्था तंत्र को, सरकार के तंत्र को झंझोड़ कर रख दिया। और वहीं से विचार आया कि भाई ये क्यों एक ऐसी व्यवस्था की जाए जो अपने आप में स्वतंत्र हो और ऐसी एजेंसियों के साथ जुड़े जो तत्काल रिस्पॉन्ड कर सके, रिस्पॉन्ड करने का जिनका काम भी है, जिनका स्वभाव भी है, जिनका प्रशिक्षण भी है। तो उस वक्त अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया और संयोग से उसी वक्त मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भी गुजरात के अंदर इस पर बहुत ढेर सारा चिंतन किया। अटल जी के साथ भी उस वक्त मुझे बरोबर याद है, मैं उनकी मंत्रिपरिषद में था, ढेर सारा संवाद भी हुआ था और इसको एक मूर्त रूप देने की बात शुरू हुई और एक रिपोर्ट बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ और अंत में 2005 के अंदर एनडीएमए की स्थापना की गई, जो जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और संबंधित मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में एसडीएमए भी बना। एक्चुअल में तो इसकी शुरुआत
भोपाल त्रासदी के बाद हो जानी चाहिए थी। भोपाल त्रासदी एक ऐसी घटना थी जिसने देश को झंझोड़ कर रखा। 8,000 लोगों की मृत्यु एक ही शहर के अंदर होना और गैस लीकेज से होना, ये मैं मानता हूं बहुत बड़ी घटना थी। खैर, मगर देर आए दुरुस्त आए। अटल जी के समय पे शुरू हुआ, यूपीए के समय में इसकी स्थापना हुई और आज 17 साल की जर्नी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने काफी बड़ी मंजिल काटकर आज यहां पर खड़े हैं। मगर आगे देखते हैं तो बहुत बड़ा रास्ता काटना भी बाकी है। अभी संतुष्ट होने के स्टेज पर हम नहीं पहुंचे हैं। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो, एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने यही लक्ष्य रखा है। मगर अप्रोच में जो बदलाव आया है, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। जैसे मैं बता सकता हूं कि मैंने कहा 1999 के साइक्लोन के अंदर 10,000 लोग मरे गए। इस एक ही वर्ष के अंदर 3 साइक्लोन आए हैं। मृत्यु का आंकड़ा 50 से ज्यादा नहीं है। 50 कोई कम नहीं है, मगर मैं तुलनात्मक दृष्टि से क्योंकि हम बहुत एडवांस में इसकी वार्निंग दे देते हैं। वहां से लोगों को बचाने का काम होता है। कच्ची झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, सलामत स्थानों पर बसाने की व्यवस्था होती है और राज्यों ने भी इसके लिए बहुत अच्छा तंत्र खड़ा किया है। केंद्र और राज्य मिलकर बहुत कम संख्या करने में सफल हो पाए हैं। ये 17 साल की हमारी यात्रा में, जर्नी में, इसका हमने साच अर्थ में आज अगर क्रिटिक एनालिसिस भी करें तो हमें संतोष प्राप्त हो। इस प्रकार का काम एनडीएमए के नेतृत्व में, एनडीआरएफ के नेतृत्व में हुआ है और एक पूरा दृष्टिकोण बदला गया। पहले आपदाओं के लिए सरकार का अप्रोच राहत केंद्रित अप्रोच था। आपदा चली जाए, बाद में सबको मदद करो, उनको कैश डोल दो, बसाने की व्यवस्था करो, खाना दे दो, अगर हैजा फैलता है तो इसकी दवाइयों की व्यवस्था करो। इस प्रकार के दृष्टिकोण से आपदा को देखा जाता था। अब अर्ली वार्निंग, सक्रिय निवारण, पूर्व तैयारी आधारित समन और मिनिमम जान का नुकसान, ये अप्रोच में जो बदलाव आया है, मुझे लगता है इसको हमें कंटिन्यू करना है और 0 नुकसान तक पहुंचाने की हमने व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एनडीआरएफ के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी तरीके से, कोई भी डायमेंशन से, कोई भी दृष्टि से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कामों की समीक्षा करें तो सबसे बड़ा काम एनडीआरएफ ने किया है। तो आज एनडीएमए की स्थापना दिवस मनाई जा रही है, जिसमें अभी आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे और अब बात